नमस्ते दोस्तों। अब आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मैथ्स के दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के सम्स, जिसका नाम है बेटा इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स। अब मैं आपको इस वीडियो में 10 सबसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो सीबीएसई और हर स्कूल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, अ सबमरीन इज एट अ डेप्थ ऑफ 250 मीटर बिलो द सी लेवल। तो बेटा बिलो द सी लेवल का मतलब होता है कि ये 250 मीटर नेगेटिव से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे माइनस का 250। ठीक है, अगर यहाँ पे बिलो की जगह अबव लिखा होता अबव तो अपन प्लस 250 से स्टार्ट करते, लेकिन बिलो लिखा है ना तो माइनस से स्टार्ट करना है। अब और आगे बढ़ते जाइए। इट राइजेस बाय 120 मीटर। राइजेस बाय मतलब होता है बेटा प्लस, कि ये प्लस हो गया कितना 120 मीटर। तो कैसे देखो हम लोग डायरेक्शन को इंटीजर का रूप दे रहे हैं, नीचे है तो माइनस, बढ़ती जा रही है ऊपर तो प्लस, एंड देन अगेन डिसेंड्स बाय 85। डिसेंड्स का मतलब होता है दोबारा नीचे चली गई तो माइनस 85। और अब क्या पूछा है, व्हाट इज इट्स फाइनल पोजीशन रिलेटिव टू सी लेवल, मतलब इसकी पूरी नेट वैल्यू कितनी है वो बताइए। तो मेरे बच्चों कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। जब भी आपको मल्टीपल साइन दिए हों, कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, तो सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है वो मैं आपको अब सिखाने वाला हूं। सबसे पहले जो माइनस माइनस वाले नंबर हैं उनको आपस में ऐड कर लो। तो 250 और 85 ये दोनों नेगेटिव में दिए हैं ना, तो उनको पहले प्लस कर लीजिए। तो ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा 335। अब क्योंकि इन दोनों पे साइन नेगेटिव है तो इस पे क्या लग जाएगा देखिए माइनस। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी क्या सीखे कि जब भी दो नंबर नेगेटिव होते हैं तो वो आपस में प्लस हो जाते हैं और इनका साइन क्या आ जाता है नेगेटिव। अब जो एक अकेला बचा 120 उसको आखिरी में अलग से लिख लीजिए इस तरीके से। अब इसको जब फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे इसका आंसर निकलेगा। एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर देखो पॉजिटिव है, तो जब भी दो नंबरों का साइन उल्टा होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो हमेशा इन दोनों नंबरों में आपको पहले डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब होता है इनको माइनस करो। तो बड़े वाले में से छोटा वाला नंबर माइनस होगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो बताइए कितना डिफरेंस आएगा। ये 5 बचा, ये 1 बचा और ये 2 बचा। तो सबसे पहले आपने इसका लिख लिया डिफरेंस। और अब दोनों में से बड़ा साइन कौन सा है, तो बड़ा साइन है नेगेटिव, तो ये बचेगा माइनस का 215। और इसमें यूनिट क्या चल रही है मीटर, तो आंसर हो जाएगा इसका माइनस 215 मीटर्स। मतलब ये सी लेवल के नीचे है, बिलो द सी लेवल, क्योंकि नेगेटिव बच रहा है। ठीक है, तो क्या ट्रिक सीखे कि जब भी किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन में कई नंबर नेगेटिव हो और बीच में कोई नंबर पॉजिटिव हो, तो आप सबसे पहले माइनस माइनस वाले नंबर को आपस में प्लस कर लीजिए और साइन क्या लगा दो इस पे नेगेटिव का। और फिर प्लस वाला और माइनस वाला साइन अपोजिट है ना, तो उनका पहले डिफरेंस ले लो। और डिफरेंस कैसे लेते हैं, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस, और फिर जो डिफरेंस आएगा उस पर आपको देखना है कि इन दोनों में से बड़ा नंबर पे साइन कौन सा है, तो बड़ा नंबर पे साइन नेगेटिव का है तो नेगेटिव लग जाएगा। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। इसको ध्यान से रिवाइज करिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बस अमाउंट चेंज होंगे लेकिन तरीका आपको इसका सेम रखना है। ठीक है, अब आ जाइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 पे। रवि के पास कितने रुपए हैं, 500 रुपए। उसने 275 रुपीज खर्च कर दिए किताबों पे और बाद में उसको पैसे थोड़े मिल गए। कितने रुपए मिल गए अपने दोस्त से, 150। तो हाउ मच मनी डज ही हैव नाउ, तो कितने पैसे बचे। तो बिल्कुल ईजी है, पहले उसके पास देखो 500 रुपए थे, उसने खर्च कर दिए, खर्च मतलब नेगेटिव, वो पैसा चला गया, और बाद में उसके पास फिर पैसे आ गए, तो आ गए मतलब अगेन पॉजिटिव। तो अब आप यहाँ सेम चीज देखिए, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर है अपने पास, पहला और आखिरी नंबर प्लस प्लस का है, तो इन दोनों को पहले ऐड कर लो क्योंकि ये साइन सेम है ना, प्लस प्लस। तो 500 और 150 कितने हो गए देखो 650। अब दोनों प्लस में है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और नेगेटिव नंबर एक ही है इस बार तो उसको माइनस में लेके रहने दो। अब एक नंबर देखो ये 650 प्लस का है, ये 275 नेगेटिव का है, तो जब भी साइन में डिफरेंस आए तो नंबरों में डिफरेंस ले लो। तो बड़े में से छोटा वाला नंबर कर दीजिए माइनस। तो 650 माइनस 275 आराम से करिएगा, तो उसको बताइए कितना आएगा 375। अब 375 में साइन कौन सा आएगा, 650 बड़ा नंबर है, ये पॉजिटिव में है, तो 375 भी किस में रहेगा, पॉजिटिव में। ठीक है, तो देखो सेम ट्रिक थी। तो जब भी आपके पास कई सारे नंबर्स हो तो ये ट्रिक हमेशा काम करेगी कि जिनके साइन सेम है पहले उनको आपस में आप ऐड कर लो, और जो बाद में साइन डिफरेंट है, प्लस वाला और माइनस वाला, तो उनको डिफरेंस ले लो। और डिफरेंस लेने के बाद जो भी नंबर आएगा उसमें आपको वो साइन लगाना होता है जो नंबर बड़ा हो। जैसे यहाँ पे प्लस वाला नंबर बड़ा है तो आंसर भी किस में आएगा, देखो प्लस में है। देखो इजी क्वेश्चन, रिवीजन हो गया। तो इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके कभी भी वीक ना पड़े, बच्चे इसको बार बार भूल जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई का। द टेम्परेचर इन अ सिटी वॉज 5 डिग्री सेल्सियस इन द मॉर्निंग, फिर उसके बाद दोपहर होते होते वो गिर गया 8 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब पहले टेम्परेचर था 5 डिग्री, तो इसको अपन 5 लिख लेते हैं, और फिर वो दोपहर में कम हो गया तो -8।
और फिर उसके बाद रात को वो और गिर गया -6। तो पूछा है फाइनली बताओ कि रात को टेम्परेचर कितना हो गया। तो अब फिर से चेक करिए, 2 नंबर यहाँ पे देखो नेगेटिव में है, एक नंबर यहाँ पे 5 पॉजिटिव में है, तो पहले 5 को 5 लिखे रहने दो। अब माइनस माइनस वाले आपस में ऐड कर लो, तो 5 और उसके अलावा 8 और 6 है नेगेटिव, तो उनको प्लस करोगे तो कितना आएगा 14। अब दोनों पे नेगेटिव साइन है ना, तो इस पे भी क्या लग जाएगा देखिए नेगेटिव। अब 5 देखो प्लस में है, 14 देखो नेगेटिव में है, तो साइन उल्टे हैं, डिफरेंट है, तो यहाँ पे नंबर होगा डिफरेंस ले लो। तो एक 14 और एक 5, हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करके डिफरेंस लेते हैं, ध्यान रखना। तो 14 में से 5 गए दोस्तों, तो कितना बचेगा 9। अब इस 9 पे साइन क्या आएगा, 5 जो है वो पॉजिटिव है, 14 जो है वो नेगेटिव है, तो बड़ा वाला कौन है बताओ नेगेटिव, तो 9 पे भी क्या लग जाएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब रात होते होते हमारा टेम्परेचर हो चुका है -9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखो एक ही ट्रिक से कितने सारे मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको यहीं से पता चल रहा होगा। तो ट्रिक वही है, पहले सेम साइन वाले नंबर प्लस कर लो, और जब डिफरेंट साइन वाले नंबर आ जाएं तो उनको डिफरेंस ले लो, और उसके बाद जो डिफरेंस आएगा उस पर वो साइन लगेगा जो नंबर बड़ा है। तो जैसे यहाँ पे 14 बड़ा है नेगेटिव में, तो आंसर में भी क्या साइन आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे मेरे दोस्तों। अ लिफ्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर का मतलब 0 लेवल है। अब वो लिफ्ट पहले नीचे गई है 7 फ्लोर, तो नीचे गई है मतलब -7, पहले ग्राउंड फ्लोर पे थी, अब वहां से वो नेगेटिव हो गई, डाउन मतलब नेगेटिव, तो -7। फिर उसके बाद वो 12 फ्लोर ऊपर चली गई, तो +12, और फिर वहां से दोबारा डाउन चली गई, तो -5। और अब ये पूछ रहे हैं फाइनली बताओ लिफ्ट अभी कहां पे है। तो सेम तरीका, -7 -5, पहले इनको आपस में ऐड कर लो, तो ये बताओ कितना हो जाएगा, 7 और 5 12 और नेगेटिव, और फिर उसके बाद देखो +12। अब यहाँ पे मेरे दोस्तों एक सिंपल आंखों वाली ट्रिक, जो नंबर नेगेटिव में है वही नंबर पॉजिटिव में है, तो बेटा नंबर कट जाते हैं और इसका आंसर आता है 0। ठीक है, ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है दोस्तों जब जो नंबर नेगेटिव में हो ना वही नंबर पॉजिटिव में हो, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती है, सीधा नंबर कट जाते हैं और आंसर क्या आएगा 0। तो लिफ्ट आपकी अभी 0 है, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे ही वापस आ गई। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 स्मार्ट बच्चों के लिए है, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप सब भी उसी कैटेगरी में आएंगे, तो इसको जरूर रिवाइज करके जाइएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, एक शॉपकीपर है जो 15 रुपए कमाता है एक आइटम बेचने पे, लेकिन दूसरे आइटम को बेचने पे उसको लॉस होता है। अब अगर ये दोनों आइटम बेचेगा तो नेट इसका टोटल कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। तो बहुत ईजी है, एक सामान पे 15 रुपए गेन है तो मतलब प्लस का 15 रुपीज, और दूसरे वाले पे लॉस है तो माइनस का 8 रुपीज, बस खत्म। अब आपको इसी को सॉल्व करना है, तो 15 - 8, ये देखो प्लस में है, ये देखो नेगेटिव में है, तो साइन डिफरेंट है ना, तो नंबरों को माइनस कर लो, बड़े में से छोटा माइनस, तो 7 आएगा। अब यहाँ 7 पे साइन कौन सा होगा, तो 15 पॉजिटिव है ना बड़ा नंबर, तो 7 भी किस में आएगा पॉजिटिव में, तो मतलब नेट 7 रुपए का शॉपकीपर को क्या हो रहा है गेन। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार आता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉजिक। अब इसमें क्या लिखा है, फ्रैक्शन इन्वॉल्व है, रेशनल नंबर विद प्लस माइनस, कई बच्चे भूल जाते हैं। तो पर्सन वॉक 3/4 किलोमीटर इन द मॉर्निंग एंड 2/5 किलोमीटर इन द इवनिंग। ठीक है, हाउ मच टोटल डिस्टेंस डज ही वॉक इन अ डे, तो पूरे दिन का टोटल निकालना है। तो टोटल का मतलब मेरे दोस्तों प्लस करना होता है, तो 3/4 प्लस करना है इसमें अपन को 2/5। तो बेटा ध्यान रखिएगा, जब भी आपके डिनोमिनेटर अलग होते हैं तो बेटा आपको डायरेक्टली प्लस करने की परमिशन नहीं होती है। मतलब कई बच्चे इसका आंसर ऐसे निकालते हैं कि 3 + 2 ऐड करके 5 और नीचे 4 + 5 करके 9, ये रॉन्ग तरीका है। ठीक है बेटे, ऐसे नहीं होता। जब भी किसी भी फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करना हो तो अपन को सबसे पहले देखना होता है कि उनके डिनोमिनेटर, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, जो कि हैं, तो डिनोमिनेटर अगर अनलाइक हैं, अनलाइक मतलब अलग अलग, तो आपको बेटा ऐसे ऐड नहीं कर सकते। तो उसकी एक सिंपल ट्रिक है जो कि और कुछ नहीं, एलसीएम के ही बराबर है। तो क्या वो ट्रिक होती है मेरे दोस्तों, तो 3/4 प्लस 2/5 को ध्यान से लिखिए। अब आपको ऐसे करना है, कैसे, 5 को मल्टीप्लाई 3 में करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप, तो 3 × 5 करो, कितना हो गया 15, फिर प्लस 4 × 2 करिए, कितना 8, और फिर नीचे डिनोमिनेटर में दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 5 कितना हो गया 20। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। तो ये और कुछ नहीं बेटा, ये एलसीएम का ही एक शॉर्ट ट्रिक है बस। अब ऊपर 15 + 8 कितना हो गया 23, और नीचे कितना हो गया 20। ठीक है, तो आप इसको चाहो तो इतना छोड़ सकते हो, या तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में भी लिख के छोड़ सकते हो, जिसका मतलब हो जाएगा 1/3/20। ठीक है, तो वैसे ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है, तो आप चाहें तो उसको यहीं पे रोक दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ट्रिक क्या सीखे, जब भी दो फ्रैक्शन को आपको प्लस करना हो तो आप कभी भी डायरेक्टली ऊपर और नीचे प्लस नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर अगर अनलाइक हैं, अलग अलग, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाली टेक्निक को ध्यान रखना है, जो कि और कुछ नहीं एलसीएम ही होता है माय डियर।
ठीक है, पक्का ध्यान रखोगे, बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7। अ टैंक इज फिल्ड विद 7/8 लीटर ऑफ वाटर और 3/4 लीटर हमने उसमें से निकाल लिया, तो कितना पानी बचा? तो आप देखो यहाँ पे कितना पानी बचा पूछा है, तो इसमें आपको टोटल नहीं करना है बेटा, रिमेन्स का मतलब होता है माइनस। तो आप बोलोगे मतलब कैसे? 7/8 में से माइनस करना है अब 3/4। तो इसमें भी बच्चे गलती क्या करते हैं, डायरेक्टली माइनस कर देते हैं, तो फिर रॉन्ग। इसमें भी क्या चेक करना है आपको दोस्तों, डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे भी आप देखो इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, अनलाइक हैं। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाली टेक्निक से करना है। तो 7/8 माइनस 3/4, तो 4 को 7 में मल्टीप्लाई करिए 28, फिर 8 को 3 में मल्टीप्लाई करिए 24, और अपॉन में 8 इंटू 4 करिए कितना, 32। तो 28 में से 24 गया तो ऊपर बचेंगे 4 और नीचे बचेगा 32। अब कई बच्चे गलती करते हैं कि इसको यहीं पर रोक देते हैं, तो बेटा ऐसे आप अलाउड नहीं होता रोकना, आप उसको छोटा करना पड़ेगा। तो 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32। तो इसका सही आंसर क्या है, बिल्कुल परफेक्ट, 1/8। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी दो फ्रैक्शंस को प्लस और माइनस करते हैं तो हमेशा एलसीएम लिया जाता है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई की टेक्निक। ठीक है, ध्यान रखना है इस टेक्निक को हमेशा। तो जब भी दो फ्रैक्शंस को प्लस करना है या माइनस करना है तो आपको हमेशा एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई वाली टेक्निक। ठीक है, ध्यान रखोगे, बहुत बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8। ये तो बहुत ही मेगा स्टार क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड -5/6 इज 10/3। तो एक नंबर जो अपन को पता ही नहीं है, तो मान लेते हैं कि वो नंबर आपका x है, और उसमें अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करें तो x में अगर मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई मतलब बेटा ब्रैकेट होता है, तो मान लो एक नंबर x है जिसमें अगर हम -5/6 को मल्टीप्लाई करें तो सामने कितनी वैल्यू आ जाना चाहिए, 10/3। तो बताइए वो नंबर क्या है? तो मतलब अपन को x की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो बहुत ईजी है, ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी सिखाया था। x को बेटा यही लिखे रहने दो। अब ये जो 6 है ना, ये ऊपर चला जाएगा, याद है ना, डिवाइड वाला नंबर उधर जाके ऊपर इंटू में चला जाता है, और -5 जो यहाँ पे ऊपर है वो डिवाइड में वहां पे नीचे आ जाएगा। इसको माय डियर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना बोलते हैं, कि नीचे वाला नंबर 6 जो है वो ऊपर चला गया और जो -5 का नंबर है वो नीचे चला गया। अब इसके बाद सिंपल आपको सॉल्व करना है, कैसे? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 2 है, और उसके बाद 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब आप बोलोगे अच्छा अब क्या होगा, तो ऊपर एक ये वाला 2 बचा, ये 2 लिख दो, फिर इनटू में एक और 2 बचा, ये भी 2 लिख दो। लेकिन अब नीचे चेक करो डियर, नेगेटिव साइन बचा हुआ है, नीचे सब कुछ कट गया, बस नेगेटिव बचा है, तो उसका मतलब नीचे कितना है, -1, क्योंकि नीचे सब कट जाते हैं ना तो 1 लिखते हैं माय डियर। तो ऊपर 4 है, नीचे -1 है, तो बेटा इसको मैथमेटिक्स में -4 ही कहा जाता है। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन में नेगेटिव चाहे ऊपर लगे चाहे नीचे लगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसकी ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव होती है बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना निकलेगा, -4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा ताकि ये आपके दिमाग से निकले ना, बिकॉज कई बच्चे गलती करते हैं, तो आपको ये गलती एग्जाम में नहीं दोहरानी है। वो क्या गलती होती है कि मान लो यहाँ पे एक नंबर x है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे माइनस का 5/6 है, ये मल्टीप्लाई लगा हुआ है, फिर इक्वल टू में 10/3, यही क्वेश्चन था। तो 6 जो यहाँ पे डिवाइड में है बेटा वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और -5 जो है मल्टीप्लाई में है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। सिंपल भाषा में बोले तो क्रॉस मल्टीप्लाई, वही अपन ने यहाँ पे इस क्वेश्चन में किया है। ठीक है मेरे दोस्तों, ध्यान रखोगे, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 में। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, एक क्विज कंपटीशन चल रहा है, सही आंसर देने पे +4 मार्क्स, गलत आंसर देने पे -1। अब एक स्टूडेंट ने अपना डेटा दिया कि भैया मैंने 15 क्वेश्चन सही दिए हैं, तो हमने बोला बधाइयां जी, तो 15 क्वेश्चन सही दिए हैं तो आपको +4 मार्क्स मिलेंगे। तो 15 4 जा कितना, 60, और ये पॉजिटिव है। लेकिन 6 क्वेश्चन उसने गलत भी दिए हैं तो इनके मार्क्स कटेंगे, तो 6 इंटू -1, तो बेटा पॉजिटिव नंबर इंटू नेगेटिव नंबर, माइनस का नेगेटिव नंबर आएगा। तो 6 इंटू -1 इज -6, बिकॉज पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, बताओ ओवरऑल कितना निकला, 60 - 6, तो ये तो बच्चा जानता है मेरे दोस्तों, 54, और बड़ा नंबर प्लस में है ना, तो इसका आंसर भी प्लस में आएगा, तो मतलब उस बच्चे के 54 स्कोर आया है टोटल। ठीक है, सिंपल। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स हैं जो बुक्स में एग्जाम्स में भर के दिए जाते हैं, तो आपको ये सब अपनी प्रैक्टिस से ही क्लियर रहेंगे माय फ्रेंड्स। ठीक है, और जाते जाते आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत अच्छी वर्ड प्रॉब्लम है। एक रोप है जिसकी लेंथ कितनी है, 5/6 मीटर। तो ये लो, मान लो वो रस्सी जिसकी टोटल लेंथ कितनी दी है, 5/6 मीटर। अब हमको इस रस्सी के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, हर एक टुकड़े की लेंथ कितनी दी है, 1/12। तो मान लो एक टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ऐसे, तो हर एक टुकड़े की लेंथ कितनी है, 1/12। अब ये पूछ रहे हैं कि इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं ऐसे, हाउ मेनी पीसेस कैन बी ऑब्टेन्ड। तो जब भी आपको नंबर ऑफ पीसेस पूछा हो तो एक सिंपल सा लॉजिक लगाना है, पूरी रस्सी कितनी लंबी है, 5/6, तो 5/6 लिखना है, फिर उसको डिवाइड करना है, एक पीस का लंबाई कितनी है, तो एक पीस की लंबाई कितनी है माय डियर, 1/12।
अब इन फ्रैक्शन को या रेशनल नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं, तो इसकी भी ट्रिक होती है माय डियर। डिवाइड की जगह पहले आप इनटू का साइन लगाएंगे और इस फ्रैक्शन का उल्टा कर देंगे। 1/12 का उल्टा कितना होता है, 12/1। तो इसका मतलब जब भी आपको दो फ्रैक्शन में डिवाइड करना हो तो जो लेफ्ट साइड में फ्रैक्शन लिखा है उसको एज इट इज रखिएगा, जो राइट साइड का फ्रैक्शन होता है ना उसको रिवर्स करिएगा। आर फॉर राइट, आर फॉर रिवर्स, ये ट्रिक ध्यान रखना। तो डिवाइड का साइन बन जाएगा मल्टीप्लाई और जो राइट साइड में जो फ्रैक्शन दिया है वो हो जाएगा रिवर्स। अब आप बोलोगे आंसर कैसे निकलेगा, सिंपल है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो ऊपर क्या बचा, 5 × 2, नीचे 1 है जो कि काम का होता नहीं है, तो ऊपर 5 2 जा सीधा कितना आ गया, 10। तो इसका मतलब हम इस रस्सी के 10 टुकड़े कर सकते हैं, 10 पीसेस। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वीडियो में जो बेसिक मैथ्स है वो क्लियर हो गई होगी। तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे और वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहूं और मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।